आज 23 अगस्त 2024 है और हम यहाँ नगर पंचायत जलालाबाद में राजकीय यूनानी चिकित्सालय के सामने खड़े हुए हैं। आज यहाँ पर जो चिकित्सा प्रभारी है पवन कुमार, वो ड्यूटी पर नहीं आया है। यहाँ पर आज वार्ड बॉय अपनी ड्यूटी कर रहा है। ये अस्पताल सरकार का क्या टाइम टेबल है हम नहीं कह सकते, लेकिन ये सुबह को 8 या 8:30 बजे खुल जाता है 9 बजे तक, और ये 2 बजे बंद हो जाता है। तो ये इनके खुलने का टाइम टेबल है। लेकिन हम ये सोचने को मजबूर हैं कि जब यहाँ पर डॉक्टर नहीं है और कोई अगर मरीज़ आएगा तो क्या वार्ड बॉय को दवाई देने का अधिकार है? क्योंकि वार्ड बॉय का कहना ये है कि अगर कोई मरीज़ पर्ची लाता है तो हम उसे दवा दे देंगे। तो दवाई देने के लिए जो अधिकृत होता है वो फार्मासिस्ट होता है, फार्मासिस्ट इसमें नहीं है। और हम बहुत सारी चीज़ें और देख रहे हैं कि इसका जो बोर्ड है राजकीय यूनानी चिकित्सालय का, ये कई सालों से ऐसा ही पड़ा हुआ है। इस पर जंग लग चुका है और इस पर क्या लिखा हुआ है ये आपको बड़े ध्यान से देखकर पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर किसी चिकित्सा प्रभारी का कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। जो स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी हैं उनका किसी का कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों से इस जो बिल्डिंग है जिसमें किराए पर चल रहा है राजकीय यूनानी चिकित्सालय, इस पर कोई कली चूना भी नहीं हुआ है। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति में है। और यहाँ पर जो इसके चिकित्सा प्रभारी हैं पवन कुमार, उनके बारे में पता चला है कि वो पिछले 16 साल से यहाँ जो है अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, चिकित्सा प्रभारी की भूमिका अदा कर रहे हैं। तो क्या उन्हें भी इन सब चीज़ों पर नज़र नहीं जाती कि कम से कम वो इस चिकित्सालय की जो इतनी बुरी हालत है ऊपर बड़े अधिकारियों को लिख कर भेजें? इसके अलावा यहाँ कई मरीज़ों की शिकायत है कि वो बार बार आते हैं लेकिन उनको दवा नहीं मिलती। तो यहाँ पर हम एक नाम और लेना चाहेंगे, जो जहाँ पर ये किराए पर चल रहा है उस बिल्डिंग के अंदर रहने वाले हैं, काजी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, उस परिवार से, काजी विका साहब। उनका भी कहना है कि वो 2-3 बार यहाँ आए लेकिन उनको दवा नहीं मिलती। इसके अलावा एक बार यहाँ पर असलम गैस वाले जो हैं यहीं के रहने वाले जलालाबाद के, वो भी आए, उनको दवा नहीं मिली। तो कुल मिलाकर मरीज़ों की शिकायत है कि उनको दवा भी नहीं मिल रही है। और इसमें जो निज़ाम चल रहा है वो ज़्यादा संतोषजनक नहीं है। बहुत ज़्यादा यहाँ क्षेत्र की जनता को शिकायत है। तो जो बड़े अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो इस अस्पताल पर ध्यान दें और इसमें सुधार की पूरी जितनी गुंजाइश हो सकती हो इस अस्पताल में सुधार किया जाना चाहिए। हमारे सामने नगर पंचायत जलालाबाद के रहने वाले असलम साहब खड़े हुए हैं, जो एचपी गैस की जो एजेंसी है जलालाबाद की, हिंदुस्तान गैस एजेंसी, उसके डिलीवरी मैन हैं। ये अपनी रिक्शा के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं डिलीवरी पहुँचाने के लिए। असलम साहब, आप बताएंगे कि जो यहाँ पर राजकीय यूनानी चिकित्सालय खुला हुआ है जलालाबाद में, तो क्या आप उस पर गए दवाई लेने के लिए? तो आपको दवाई मिली या नहीं मिली? क्या हुआ आपके साथ में? मेरी साहब मैंने कर दिया कि तुम लाइलाज हो। आपको ये कह दिया कि आप लाइलाज हो, आप दवाई नहीं दी? अच्छा, आपका नाम रजिस्टर में भी लिखा था क्या उस दिन? जी, आधार कार्ड भी लिखा था। अच्छा, आधार कार्ड के माध्यम से आपका नंबर लिखा था रजिस्टर में, लेकिन आपको दवाई नहीं दी? जी नहीं दी। क्या कहा वहाँ जो डॉक्टर था? उन्होंने कह दिया कि अब नहीं होना का इलाज तुम्हारा। अच्छा, कि तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, तुम्हारे लिए कोई दवा नहीं है? जी, 10 साल हो गए आपको काम। जी, 10 साल हो गए आपको। मतलब आपके मर्ज़ को जो है लंबा टाइम हो गया है, आपके लिए कोई दवाई नहीं है। अच्छा, तो आपने ये नहीं कहा कि मैं मतलब जितनी मेरे जिस्म के अंदर ताकत है मैं मेहनत करके ये सिलेंडर जो है 3 कुंतल 3.5 कुंतल वज़न रोज़ाना ढोता हूँ, डिलीवरी पहुँचाता हूँ, तो क्या मेरे लिए कोई दवाई नहीं हो सकती इस हॉस्पिटल में? नहीं है सर, मना कर दिया। मना कर दिया आपको साहब?